नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। आज की सबसे बड़ी खबर आपको बताते हैं। अमेरिका की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि ईरान और इजराइल के बीच की जंग खत्म हो गई है। सीज फायर का ऐलान एक बार फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति की तरफ से किया गया है और बाकायदा उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आखिरकार 12 दिन बाद इजराइल और ईरान के बीच की जंग खत्म हुई है और कैसे 6-6 घंटे के बाद पूरा 24 घंटे का एक सिनेरियो तैयार किया गया है और 24 घंटे बाद पूरी तरीके से यह जंग बंद हो जाएगी, ये दम भरते हुए नजर आए हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट पर मैं जाऊं, आपको पढ़कर सुनाऊं, उससे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगी कि डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच भी मध्यस्थता कराने की कोशिश की थी, उसका सारा क्रेडिट लेने की कोशिश की थी और उनकी तरफ से एक ट्वीट आया था जिसमें यह बताया गया था कि सीज फायर हो गया है भारत पाकिस्तान के बीच। सबसे बड़ी बात, जिस वक्त भारत सरकार को इस बात का ऐलान करना था उससे जस्ट 1-2 घंटे पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति का यह ट्वीट सामने आया था, जिसके बाद से हड़कंप मच गया था। हड़कंप इसलिए क्योंकि भारत के कई लोगों ने सवाल खड़े किए थे कि आखिर ट्रंप होते कौन है भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता कराने वाले। आपको जानकर ताजुब होगा, 12-13 जगह एक ही बात रिपीट करने के बाद आखिरकार भारत का रुख देखने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को अपने बयान से पलटना पड़ा था और यह उनका अब तक का सबसे बड़ा यू टर्न था। अब बात करते हैं इस ट्वीट की, इस पर जरा होल्ड कीजिएगा, चाहूंगी कि दर्शक भी इसको पढ़ ले। मैं भी पढ़कर सुना देती हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप लिखते हुए नजर आए हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। वो लिखते हैं, कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, इट हैज बीन फुली अग्रीड बाय एंड बिटवीन इजराइल एंड ईरान दैट देयर विल बी अ कंप्लीट एंड टोटल सीज फायर। उन्होंने सबको बधाई दी है और कहा है कि पूरी तरीके से अग्रीमेंट हो गया है, दोनों देश मान गए हैं इजराइल और ईरान कि अब कंप्लीट और टोटल सीज फायर होगा। उन्होंने अपने ट्वीट से आगे के 6 घंटे बताए हैं। वो लिखते हैं, इन अप्रोक्सीमेटली 6 hours फ्रॉम नाउ व्हेन इजराइल एंड ईरान हैव वोन डाउन एंड कंप्लीटेड देयर इन प्रोग्रेस फाइनल मिशंस फॉर 12 hours, एट विच पॉइंट द वॉर विल बी कंसिडर्ड एंडेड। ऑफिशियली ईरान विल स्टार्ट द सीज फायर। सबसे पहले ईरान सीज फायर स्टार्ट करेगा, यानी वो अपने हमलों को रोकेगा। उसके बाद जैसे ही 12 घंटे होने को आएंगे, अपॉन द 12th hour इजराइल विल स्टार्ट द सीज फायर एंड अपॉन द 24th hour, और 24 घंटे में जाते जाते ऑफिशियल एंड हो जाएगा। द 12-day वॉर विल बी सैल्यूटेड बाय द वर्ल्ड, यानी जिस तरीके से ऑफिशियल एंड होगा इसको पूरी दुनिया सलाम करेगी। ड्यूरिंग ईच सीज फायर द अदर साइड विल रिमेन पीसफुल एंड रिस्पेक्टफुल। जैसे ही पहला सीज फायर होगा या दूसरा सीज फायर होगा, दोनों साइड्स शांतिपूर्ण तरीके से और इज्जतदार तरीके से आगे बढ़ेंगी ऑन द अजम्पशंस दैट एवरीथिंग वर्क्स एज इट शुड, विच इट विल। आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट बोथ कंट्रीज, मतलब इजराइल और ईरान को बधाई देते हुए नजर आए हैं। 12 दिन का ये वॉर खत्म करा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने, ये क्रेडिट वो लेते हुए नजर आए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपको यह भी समझना होगा कि जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ये ट्वीट करते हुए नजर आए थे, उस वक्त अमेरिकी ठिकानों पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागी गई हैं। सबसे बड़ी बात, जो खामेनेई है ईरान के सुप्रीम लीडर, वो तो अभी भी इस बात को कह रहे हैं कि हम डरने और झुकने वालों में से नहीं है। ईरान आत्मसमर्पण करने वाला राष्ट्र नहीं है। अमेरिकी बेस पर मिसाइल हमलों के बाद खामेनेई का यह बयान सामने आया है। और सबसे बड़ी बात, आपके लिए यह भी जानना जरूरी है कि सिर्फ अमेरिका को इस सीज फायर का क्रेडिट देना सही नहीं होगा, क्योंकि कई ऐसे मुस्लिम देश भी हैं जो इजराइल ईरान की जंग को रोकने के लिए दिन रात एक करते हुए लगे हुए थे। इसमें सबसे बड़ा हाथ कतर भी बताया जा रहा है। कतर की मध्यस्थता और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों की कूटनीति के बाद ये युद्ध विराम सहमत हुए हैं दोनों। इस पर यह युद्ध विराम पॉसिबल हो पाया, ये कहा जा रहा है। इसलिए अगर अकेला क्रेडिट लेने की कोशिश करे ट्रंप, तो यह पूरी तरीके से गलत होगा। और हमने देखा है कि ईरान की तरफ से लगातार बागी रुख अख्तियार किया जा रहा है। हमने देखा ईरान के मंत्री सीधे तौर पर चेतावनी देते हुए नजर आए हैं, खासकर कि अमेरिका को। मुझे लगता है आपको वो बयान सुनना चाहिए जो ईरान की तरफ से सामने आया था और क्या कुछ कहा था उस मंत्री ने, उस नेता ने, जरा आप सुन लीजिए। We suddenly faced with the aggression by American forces to our nuclear facilities. The Islamic Republic of Iran condemns in the strongest terms the United States' brutal military aggression against Iran's peaceful nuclear facilities. It is an outrageous, grave, and unprecedented
violation of the fundamental principles of the Charter of the United Nations and international law. The warmongering and lawless administration in Washington is solely and fully responsible for the dangerous consequences and far-reaching implications of its act of aggression. The US military attack on the territorial integrity and national sovereignty of a UN member state carried out with genocidal Israeli regime, carried out in collusion with the genocidal Israeli regime, has once again revealed the extent of the United States' hostility towards the peace-seeking people of Iran, who will never compromise over their independence and sovereignty. The Islamic Republic of Iran continues to defend Iran's territory, sovereignty, security, and people by all means necessary against not just US military aggression, but also the reckless and unlawful actions of the Israeli regime. अच्छा, सिर्फ ईरान के विदेश मंत्री ही नहीं, अगर हम सुप्रीम लीडर खामेनेई की बात करें तो वो भी ये बात कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं हैं। आपको दो तीन चीजें इसमें समझनी होंगी कि पहले अमेरिका इस जंग में कूदता है और उसके बाद फिर सीज फायर की भी बात करता है, यानी कि एक तरफ आप मिसाइलें दाग रहे हैं और दूसरी तरफ आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वाकई में आपको नोबेल प्राइज दे ही देना चाहिए। लेकिन इन सब के बीच आपको यह भी जानना चाहिए कि दोनों देशों का रुख क्या है। मैंने आपको ईरान का बता दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर कह रहे हैं कि हम आत्मसमर्पण करने के मूड में नहीं है, ना ही हम किसी चीज से डरने वाले हैं। अगर आप इजराइल की बात करेंगे तो इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी हैं जो इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो अब इस हमले को और ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहते हैं। यानी इजराइल के बड़े बड़े अधिकारी हो या ईरान के सुप्रीम लीडर हो, उनकी तरफ से एक अनऑफिशियल तौर पर ही सही लेकिन संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन माना यह जा रहा है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। यह बात बिल्कुल सही है क्योंकि खामेनेई खुद कह रहे हैं, लेकिन ईरान फिलहाल झुक गया है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों को बैठाकर समझाया है कि आप पूरे मिडिल ईस्ट में एक तरीके से तबाही का मंजर क्रिएट कर रहे हैं। दो पोर्शन में मिडिल ईस्ट देश बटे हुए नजर आ रहे हैं और यह सबके लिए मुश्किल हो रहा है। ना बिजनेस ढंग से हो पा रहा है, ना चीजें ठीक से हो पा रही हैं, लोगों के बीच डर का माहौल है, इसका असर दूसरे देशों पर पड़ रहा है। कुल मिलाकर चौधराहट काम आई है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की, लेकिन इतना याद रखना होगा, अकेले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को क्रेडिट देना ठीक नहीं रहेगा क्योंकि इसमें मुस्लिम देशों का भी हाथ है, जिसमें कतर सबसे ज्यादा जरूरी देश बताया जा रहा है दोनों के बीच मध्यस्थता कराने को लेकर। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट सामने आया है, दोनों देशों की तरफ से इनडायरेक्टली संकेत दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल बयान आने तक के लिए अभी रुकना होगा। फिलहाल इस खबर पर आपकी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं और बाकी अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। नमस्कार।